एसके कंप्यूटर मैं आपका दोस्त सोनू और आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर और रैप टैग्स। ये क्या होता है ना। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये जो टूल्स है मर्ज एंड सेंटर, ये आपको मिलेगा एक्सेल के होम मेन्यू में और आप में मर्ज एंड सेंटर पे जाना है। मगर इसको बताने से पहले हमें कुछ लिख के देखना होगा, है ना। जैसे कि हमें यहाँ लिखना है मुझे राम, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे लिखना है SSYM श्याम, ठीक है ना। और यहाँ मुझे लिखना है KUMR कुमार और यहाँ भी हमने लिखा कुमार, जैसे राम कुमार लिखा हमने, श्याम कुमार लिखा। अब ये नाम है, पर नाम जो है ये है, ठीक है ना। इसमें जाके ऑल बॉर्डर करते हैं तो इसमें दो कॉलम में नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम। मगर इसके ऊपर मुझे एक टाइटल बनाना है, ठीक है ना, जिसमें सिंपल लिखा हो स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास दो सेल है, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि दोनों सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पहले वाले सेल पे जाना है, माउस के ओके बटन को दबाना है और दबाते हुए हम दूसरे सेल पे ऐसे चले जाएंगे। और ये मेरे दोनों सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अब यहाँ देख रहे हैं मर्ज एंड सेंटर, इस मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए। अब क्या होगा कि दोनों जो बॉक्सेस है वो मिलके हमारा एक बॉक्स बन गया, है ना। अब हम इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम, ये मैंने लिख दिया ये स्टूडेंट नेम। और आपने देखा कि मेरा मर्ज सेंटर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है ना, कि अभी हमने यहाँ पर एक हम चाहेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा। अब इसको ऐसे समझे कि ये मैंने बॉर्डर बनाया, ठीक है ना, और इस तरह से बॉर्डर बनाया है। तो मुझे इस बॉर्डर में कुछ लिखना है और इस सारे कॉलम इसके हट जाने चाहिए। तो इसके कॉलम को हटाने के लिए अगर हम एक करेंगे तो मार्जिन सेंटर करेंगे, ठीक है ना। पर इस तरह से मुझे अगर बहुत सारे रो को क्लीन करना हो, ठीक है ना, कॉलम के लाइन को हटाना हो, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। कंट्रोल जेड करके पीछे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन में जाएंगे और करेंगे मार्च एंड अक्रॉस, क्योंकि मार्ज एंड सेंटर और ये दोनों सेम है। और मार्ज अक्रॉस जो है वो कॉलम के लाइन को हटाने का काम क्या करता है। अब आप देखोगे कि अब हम जो भी लिखेंगे वो हमारा जो है पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा हमारा टाइप करने का एक मौका दे दे। सुमित्रा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये मेरा ही कोचिंग संस्थान है एसके कंप्यूटर, जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से जानते हैं, एस कुमार कंप्यूटर एडू। आप इसको सर्च करके आप YouTube में मेरे चैनल को देख सकते हैं, ठीक है ना। और मेरा नाम हुआ सोनू, है ना। तो इस तरह से देखोगे कि ये पूरा हमारा जो रो है बिल्कुल क्लीन हो गया और इसमें कोई भी कॉलम के लाइन जो है इसमें आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर किया है मार्च अक्रॉस, ठीक है ना। तो आपने समझ गया। अगर आप किसी बॉक्सेस को लेते हैं और अगर आप मार्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये पूरा बॉक्स आपको क्लीन कर देगा और बिल्कुल एक बॉक्स बना देगा, ठीक है ना। तो आपने समझा मार्ज एंड सेंटर क्या है। अक्रॉस करेंगे तो हम जैसे ऑल बॉर्डर कर लेते हैं तो जाके समझ में आएगा। और हमने अगर यहाँ पर जाके करनी है अगर मार्ज अक्रॉस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल क्लीन करेगा। अब मुझे इसको पहले जैसे करना है तो इसको जो मार्किंग है ना वो ऑफ कर दें, फिर आप ऑल बॉर्डर करवा दें, ये आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर मार्ज एंड सेंटर किया, इसको आप ऑफ कर दें, यहाँ से भी ऑफ कर देंगे, ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ आपको देखना होगा कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैंने समझा, ये भी समझा, मार्ज सेल। तो ये और ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम सेलेक्ट करेंगे और मार्ज एंड सेंटर करेंगे तो आप जब टैक्स करोगे कोई भी चीज़, ठीक है ना, कोई भी लेटर को, ठीक है ना, तो वो सेंटर सबका राइट करेगा। मगर जब हम सेलेक्ट करते हैं कि फिर एरिया को और यहाँ जाने के बाद हमने अगर जगह करनी है मार्ज सेल, तो ये सेल जो है आपस में मर्ज हो जाएगा, एक बॉक्स बनाएगा। मगर इसमें जो टैक्स होगा ना वो टैक्स होगा लेफ्ट से, ठीक है ना, वो सेंटर से नहीं होगा। तो दोनों में बेसिकली यही डिफरेंट है कि मार्ज एंड सेंटर आपका टैक्स को सेंटर से लिखाने का देता है और मार्ज सेल जो है वो क्लीन कर देगा, बॉक्सेस क्रिएट कर देगा, सारे सेल को मिला करके एक बॉक्स बना देगा। मगर आपका टैक्स जो है वो लेफ्ट से देगा। ऐसे नहीं कि हम लेफ्ट से लिख सकते हैं, आप यहाँ से अलाइनमेंट से आप इसको सेंटर करवा सकते हो, लेफ्ट राइट जो करना चाहो वो करवा सकते हो, ठीक है ना। इसको ऑफ करना हो तो हम यहाँ पर जाने के बाद अब ये भी कर सकते हो अनमार्ज सेल। अब इसको अब यहाँ से भी आप कर सकते हो अनमार्ज सेल, ठीक है ना। तो आपने देखा मैंने किस तरह से मार्ज एंड सेंटर, मार्ज अक्रॉस, मार्ज सेल और अनमार्ज का यूज किया। अब इसके साथ हम एक और टूल सीखेंगे, रैप टैग्स। ये रैप टैग्स होता क्या है, रैप टैग्स में ये होता है कि अगर आपने कुछ भी लिखनी है और आप चाहते हो कि ये इस कॉलम से बाहर ना जाए, ठीक है ना, तो आप उसके लिए हमें
क्या करना होगा, रैप टैग करना होगा, जिसमें दिखाते हैं। जैसे मुझे लिखना है यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है ना, COMPUTER है ना, मैंने लिखा कंप्यूटर और KNOWLEDGE नॉलेज लिखा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा फैलाता हूँ, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं मुझे फैलना चाहिए। और ये टेक्स्ट देखो कि बाहर हो गया है ना। तो इस टेक्स्ट को एक ही सेल में रखने के लिए हमें उस सेल पे क्लिक करना होगा और हमें करना होगा रैप टैग्स। जब आप रैप टैग करोगे ना तो क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके इसी सेल पे आएगा, वो नीचे की ओर बढ़ जाएगा, सेल आपका फैल जाएगा, पर आप दूसरे सेल पे वो नहीं जाएगा। हम यहाँ पर कुछ और भी अगर लिख के दिखाते हैं इसी में, तो आप देखोगे कि नीचे जाने वाला नहीं है। जैसे हमें लिखना है CENTRAL सेंट्रल, ठीक है ना, तो देखा इसी में है PROCESSING प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारा नीचे बढ़ते रहेगा और ये हमारा सेल जो है वो फैल जाएगा अपने टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मगर वो दूसरे सेल पे, आगे वाले दूसरे सेल पे वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रैप टैक्स। अगर आप किसी सेल को अगर सेलेक्ट करते हो, ठीक है ना, इस तरह से, और आपने अगर जाके करनी है रैप टैक्स, ठीक है ना, एग्जांपल के लिए ऑल बॉर्डर कर दिए, तो इस सेल में आप जो भी कुछ लिखोगे ना वो आगे के सेल पे वो मूव नहीं होगा, इसी सेल में होगा। जैसे COMPUTER कंप्यूटर, ठीक है ना, CPU, तो आपने देखा कि मैंने कंप्यूटर फिर स्पेस CPU दिखा तो वो आगे नहीं गया, ऐसे में आ गया। अभी हम लिखते हैं जैसे राम, KU में कुमार, देख रहे हो नीचे आ गया है ना। अब इंटर करोगे तो वो सेल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखना मुझे RAHUL राहुल कुमार VER अजय वर्मा, देख रहे हो ना, इसी पे आया। ये तब आएगा ज़्यादा, ठीक है, फैलेगा वो जब इसको आप फैलाओगे, ठीक है ना। मगर ये फैलोगे तो उसी सेल पे ये हमारा फैल जाएगा, ठीक है ना, मगर ये दूसरे सेल पे मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपने समझा रैप टैग्स के बारे में और मार्जिन सेंटर के बारे में। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उसे आप देख पाए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोकल के हो तो हमारे इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। यहाँ आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों क्लासेस होते हैं और आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से क्लासेस करवाए जाएंगे, जिसमें आप किसी भी जगह पे आप काम कर सकते हैं, चाहे कोई ब्लॉक लेवल ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस हो, या किसी भी कार्यालय हो जहाँ पर आपको कंप्यूटर का यूज हो, तो आप हमारे कोचिंग संस्थान में अपना नामांकन करवाइए, अपना एडमिशन करवाइए, ताकि आप एक बेहतरीन कंप्यूटर शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी, ताकि आने वाले समय में आप कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आपका जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, या किसी भी जगह पे आप काम करना चाहते हो, तो यहाँ सीखने के बाद आपको काम करने में बहुत ज़्यादा ही सहूलियत महसूस होगी, है ना। तो आइए और हमारे इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए और आप हमारे यूट्यूब में इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है ना। थैंक यू। हमारी कोचिंग संस्थान का जो एड्रेस है वो है डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, पोस्ट दारू, और ये नियर दारू ब्लॉक के जस्ट सामने। और हमारे कोचिंग संस्थान का नाम हुआ सुमित्रा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स। आप हमारे इस डिस्प्ले में शो किए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हो। हमारा न्यू बैच जो है वो इसी मंथ स्टार्ट होने वाला है, 20 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आप चाहो तो हमारे इस बैच में आप एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है ना, ताकि आप ऑफलाइन भी क्लास हमारा ज्वाइन कर सको, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।